नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी लोगों को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं आप सभी लोगों के लिए पूरे भारतवर्ष के लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूं और आप सभी लोगों के विशेष फ़ोन आ रहे हैं मुझको और इतनी दूर दूर से आ रहे हैं कि मैं अब क्या बोलूं। और वो सभी लोग मेरे पास आने में असमर्थ हैं। एक तो ये कोरोना काल और लॉकडाउन, बहुत सारी समस्याएं, कुछ आर्थिक समस्याएं, परेशानी। जब लॉकडाउन हुआ तो सब लगभग कुछ लोगों के, बहुत लोगों के काम धंधे बंद हो गए। किसी प्रकार का कोई ज़्यादा जरिया नहीं रहा है आज की डेट में कमाने के लिए। बहुत सारे लोग दुखी हैं, लेकिन दुखी होने से कुछ नहीं होता। यदि आप लॉकडाउन लग जाए और 2 साल के लिए, तब भी आपको भूख तो रोज़ ही लगेगी। उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, भूख तो रोज़ लगेगी। और जो शारीरिक कष्ट है, जो समस्या है, जो घर की समस्या बनी हुई है, वो भी निश्चित रूप से ऐसी ही रहेगी। वो भी रोज़ सताती रहेगी आप लोगों को। उसके लिए तो उपाय करने ही पड़ते हैं। पेट भरने के लिए रोटी खानी ही होती है। लेकिन इतनी दूर से कैसे बंदा आए इस वक्त जब लॉकडाउन लगा हुआ है जगह जगह पर। सारी समस्याओं को देखा मैंने और मैं बहुत दुखी हुआ सबके लिए। लेकिन दुखी होने से कार्य नहीं हुआ करते। कुछ करना होता है, कुछ करके दिखाना होता है। यदि मैं सिद्ध हूँ तो मुझे कुछ करके दिखाना ही होगा सबके लिए। जो मैं अपनी सामर्थ्य से कुछ कर सकूँ, मुझे कुछ इस प्रकार का करना ही होगा। मैं सभी स्थानों पर एक साथ इस शरीर के साथ नहीं पहुँच सकता, परंतु कुछ महादेव की एक विशेष प्रकार की शक्तियाँ जो मेरे पास मौजूद हैं, उन सभी से मैं आप सभी लोगों के लिए कार्य ले सकता हूं। और एक इसके अंदर एक बात समझनी होगी सबसे पहले कि ये समस्या है क्या, कैसे है, कहां से है, ये कैसे ख़त्म होगी। सभी चीज़ों को समझना होगा पहले। आप और हम सभी लोग रोज़ स्नान करते, नहाते, धोते, कपड़े धोते। कुछ लोग, माता बहनें, घर को भी धोती हैं, साफ करती हैं। परंतु घर के हर एक कोने को नहीं धो पाती। और धो भी ले तो एक बात अलग हो गई, जाले भी छुटा दिए झाड़ू लगा करके। लेकिन ये दृश्य शक्तियाँ नहीं होती। कुछ तो प्रकृति का जो हमें दिख रहा है, और जो कुछ प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक है। जिस प्रकार से पराविद्या है, विज्ञान से पराविज्ञान है, उसी प्रकार से ये आसुरी शक्तियाँ हम सभी के अंदर प्रवेश करती हैं। कुछ लोग अपनी साधनाओं के जरिए, तपस्या के जरिए, भक्ति के जरिए इनको रोक देते हैं। इनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु जो एक साधारण स्तर का मनुष्य है, उसको इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोज ही, निरंतर ही। जिस प्रकार से कपड़े मैले हो जाते, घर भी गंदा हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी से, नकारात्मक ऊर्जा से, किसी की नज़र बाधा से, हाय से, किए कराए टोटके से, टोने से, जादू, तंत्रिक क्रियाओं से, या कुछ अपने आप भी आ जाता है। हमारे प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार पीछे से अपने आप ही स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें? गुरुजी, हम आपके पास नहीं आ सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आप किराया लगाएं और उस उपचार को भी, उस समस्या को भी हल कराने के लिए भी इतना पैसा लगाएं। और जो सामर्थ्यवान हैं वो भी अब लॉकडाउन के चक्कर में नहीं आ पा रहे। सुबह से शाम तक मैं फ़ोन पर
और जो यहाँ पर उपस्थित हो जाता है उसकी देखभाल करते करते मैं भी परेशान हो चुका हूँ। ऐसा नहीं मैं आप लोगों से परेशान हुआ हूँ, मैं आप लोगों के दुख से परेशान हूँ कि सब ही शुद्ध हो, सभी ही ठीक हो जाएं और बिल्कुल ठीक हो जाएं। कोई ऐसा नहीं है ठीक ना हो। यदि मेरे पास सामर्थ्य है तो मैं सबको ठीक कर दूं। उसके लिए मैंने एक विधि को तैयार किया है और आज तक मैंने कभी भी आप लोगों से बोला नहीं होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आप और मेरी वीडियो को शेयर करें। लेकिन मैं आज ज़रूर बोलूँगा, यदि कोई सभी का भला चाहता है, अपने भारत का भला चाहता है, तो मेरी इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाए। हो सकता है आपको आवश्यकता ना हो इस वीडियो की, परंतु कोई ऐसा मनुष्य बहुत दुखी होगा जो एकांत में बैठ करके रो रहा होगा अपने दुखों के कारण, उस तक ये मेरी वीडियो पहुँचे, उस जन जन तक मेरी वीडियो पहुँचे जो परेशान है। मैंने एक विशेष प्रकार की एक क्रिया का निर्माण किया है, जिस प्रकार से पहले हमारे ऋषि मुनि महात्मागण हवन किया करते थे और उस हवन के जरिए सभी प्रकार के रोग दोषों को निवारण कर दिया करते थे। कोई कितना भी बड़ा भूत प्रेत हो, कितना भी बड़ा देवी देवता हो, सबको हटाया जा सकता है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे वो नानक साहब के उस पद्धति से हो। यदि वो गलत करता है तो उसको जाना ही होगा। भले के लिए आशीर्वाद देने के लिए तो हम सबका स्वागत है, हमें आशीर्वाद दें, हमारे उस परिवार को आशीर्वाद दें जो कष्ट में है। लेकिन जिसके कारण से ये परेशानी संकट आ रहा है, उसको नष्ट करने के लिए इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि महात्मा गुरु महाराज हवन यज्ञ किया करते थे। परंतु इसको सीखने के लिए कुछ समय लग जाएगा, काफ़ी समय तो नहीं लगेगा लेकिन कुछ समय तो लगेगा, और सभी लोग मेरे पास नहीं आ सकेंगे सीखने के लिए इस विधि को, इस विद्या को सीखने के लिए। तो उनके लिए एक मैंने छोटी सी एक पद्धति तैयार करी है गुरु महाराज के आदेश के अनुसार। जिस किसी को भी मेरी बातें अच्छी लगें या ना लगें, लेकिन मैं तो भला चाहता हूँ, और यदि आप भी भला चाहें तो मेरी बातों को आगे पहुँचा दें। एक मैंने विशेष प्रकार की कुछ विशेष जड़ी बूटियों को संग्रह करके सिद्ध किया है, उसको अभिमंत्रित किया है और उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और मैं चाहता हूं आप सभी लोग, यदि किसी को आवश्यकता ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि किसी को आवश्यकता हो तो निसंकोच आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करें, मैसेज करें और बताएं मेरी ये समस्या है और मुझे ये सामग्री चाहिए। उसको इस्तेमाल करने का पूरा तरीका, वैसे तो मैं अभी आपको बताऊंगा सब कुछ और दिखाऊंगा। और मैंने हवन सामग्री के ऊपर पूरी विस्तार से कुछ लिख दिया है। फिर भी यदि कोई समस्या रह जाती है, कोई एक विशेष प्रकार की समस्या रह जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, कार्य तो 101% होगा और कोई इतनी महंगी भी नहीं है कि आपके सामर्थ्य से बाहर चली जाए। आप सभी लोगों की सुविधा के अनुसार ही मैंने इसका निर्माण किया गुरु महाराज के आदेश से, और मैं चाहता हूँ इसका आप पूर्ण ढंग से फ़ायदा उठा सकें। मेरा जन जन, मेरा भारत का प्रत्येक भक्त इसका फ़ायदा उठा सके। भारत भूमि सभी प्रकार के रोग दोषों से मुक्त हो जाए। जो मानता है सो ठीक है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग नहीं भी मानेंगे, लेकिन उनके मानने से, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाएगा। जो समस्या हो तो वैसी ही रहेगी, और जिस विधि से सही होनी है उस विधि से ही सही होएगी। जिस विधि से सही होनी है उसी विधि से सही होगी।
फिर भी आपको समझने के लिए घर का ऑरा अशुद्ध हो गया है और घर के अंदर नेगेटिविटी भर गई है, नकारात्मक ऊर्जा ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। जब भी घर में प्रवेश करते हैं तो मन बड़ा उदास हो जाता है, आपस में पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बच्चों को देखने की, प्रेम करने की इच्छा नहीं करती। ये सब एक नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण है। घर में धन का आगमन रुक गया है बिल्कुल पूरे ढंग से, कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं से कोई खुशी, कहाँ से कल कहाँ से खाएंगे, क्या होगा, आने वाला समय बुरा होता चला जा रहा है। तो ये सभी संकेत देते हैं कि आपके घर के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है और शरीर में कोई बीमारी नहीं है फिर भी दर्द रहता है। जिनका उजागर हो गया भूत प्रेत है उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन काफ़ी लंबे समय से इलाज करा रहे हैं और फिर भी कोई उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है कि क्या करें, क्या है ये, क्यों सही नहीं हो रही, ऐसा क्या कारण हो गया। खांसी ही सही नहीं हो रही, चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। अभी यहाँ दर्द रहता है, कभी पैरों में दर्द चला जाता है। ना जाने क्या है, समझ में ही नहीं आता। इन सभी उलझे हुए सवालों के लिए मैंने एक ही सुलझा हुआ सवाल जवाब बनाया है। सारे उलझे हुए सवालों का एक ही जवाब बनाया है। इस विशेष प्रकार की धुनी को जब आप घर में लगाएंगे तो आपको 15 दिन से महीने भर के भीतर रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, नौकरी लगती है छूट जाती है, भूत प्रेत पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, शत्रु ना जाने कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ कर देता है हमारे लिए। कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? जिसको देखो वही लूटने की कोशिश कर रहा है। यदि लूटता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही रास्ते से हमारा उद्धार तो कर दो, हमें सही तो कर दो, हमें बिल्कुल क्लीन कर दो। क्योंकि प्रत्येक चीज़ के यदि कुछ लिया है तो कुछ देना पड़ता है, सीधी सी बात है। उनके पास भी आप उपचार कराने जाएं तो कुछ ना कुछ तो देने का फर्ज बनता है आपका भी। कुछ लोग मांग करके, कुछ भक्त सिद्ध साधक कुछ मांग करके ले लेते हैं, कुछ को आपको स्वतः ही देना चाहिए, लेकिन देने के बावजूद भी ठीक नहीं होती, तो थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप स्वयं ही अपना उपचार स्वयं से करें, स्वयं का उपचार स्वयं से ही करें। एक विशेष प्रकार की छोटी सी पद्धति से चलें। और मैंने एक ऑडियो के अंदर एक ऑडियो बनाई है जिसको विशेष प्रकार का लाभ चाहिए, माता लक्ष्मी के लिए चाहिए, माँ सरस्वती के लिए चाहिए, ज्ञान के लिए चाहिए, घर में धन की कमी को पूर्ण करने के लिए चाहिए, स्वास्थ्य के लिए चाहिए, भूत प्रेत का नाश करने के लिए चाहिए। 3-4 तरह के मेरे जो सिद्ध मंत्र हैं उन सभी को मैंने आपके लिए ऑडियो में रिकॉर्ड कर दिया है और वो उन्हीं को दिए जाएंगे जिनकी समस्या गंभीर होगी, उन्हीं को भेजा जाएगा व्हाट्सएप से। और इस धुनी को जलाएं, इस सामग्री को, हवन सामग्री को जलाएं आप, तो जो धुआं निकलेगा उससे लगभग 99.9% बीमारी आपकी कट जाएगी। 0.1% यदि नहीं कटती है उसके लिए आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं प्रत्येक घर में नहीं पहुंच पाऊंगा उस समय पर। आप फ़ोन कर सकते हैं मुझसे
बातें कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी। मैं हमेशा फ़ोन उठाऊंगा आपका, मैं बाधित हूँ इसके लिए, मैं वचनबद्ध हूँ आपसे बात करने के लिए, आपको मैसेज का जवाब देने के लिए मैं बाधित हूँ, क्योंकि महादेव ने मुझे आपकी सेवा के लिए ही उपस्थित किया है। मेरा जन्म ही आप लोगों की सेवा के लिए हुआ है। चक्र क्लीन नहीं है, ऑरा क्लीन नहीं है, हमारा घर का ऑरा क्लीन नहीं है। धूनी को स्पर्श कराएं कुछ समय तक, कुछ ही सेकंडों तक शरीर में स्पर्श कराएं। साधना करते समय थोड़ी सी धूनी जलाएं, आपका ऑरा क्लीन होने लग जाएगा, चक्र क्लीन होने लग जाएंगे, घर का ऑरा भी क्लीन होने लग जाएगा। एक चमत्कारी वातावरण तैयार होने लग जाएगा बिल्कुल। और जो सिद्धियां रुक गई हैं वो सिद्धियां आनी आरंभ हो जाएंगी। और जो आज्ञा चक्र पर मल गंदगी जमा हो गई है वो क्लीन होने लगेगी। धीरे धीरे धुंधले, फिर क्लीन, बिल्कुल फिर प्रकाश रूपी स्पष्ट सब कुछ दिखना आरंभ हो जाएगा। हर एक किसी को नहीं होगा, जो साधना कर रहे हैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। जो साधना रत हैं, जो किसी गुरु के सानिध्य से चल रहे हैं, उन्हीं के लिए कह रहा हूँ, प्रत्येक के लिए नहीं कह रहा हूँ कि अरे कोई भी आया नत्थु खैरा उसने जलाई और क्या मेरे को दिखना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो साधना रत हैं, जिनके चक्र क्लीन नहीं हो पा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये बता रहा हूँ। और कोई भी गलत कार्य के लिए मेरे पास फ़ोन ना करेगा, क्योंकि मैं गलत कार्य वालों के साथ नहीं हूँ। सीधी सी बात कहता हूँ, मैं सबकी भलाई चाहता हूँ, सबके लिए अच्छा चाहता हूँ, सब स्वयं सिद्ध बने, सब स्वयं साधक बने और भारतवर्ष को फिर से उज्जवल बनाएं। यही मेरा उद्देश्य है। शिव गुरु से भी यही मुझे आदेश मिला हुआ है कि अपने इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। और चाहता हूँ मैं आप सब लोग अपनी ही क्रिया कर करके स्वयं सिद्ध हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सकें। यदि फिर भी कोई पर्सन का जवाब तो मैंने लगभग दे दिया है, धूनी का इस्तेमाल कैसे करना है, तो या तो उपला जला लें, जब उसमें से धुआं नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो उसके ऊपर थोड़ी सी 1 चम्मच धूनी डाल दें और धुएं को घर के प्रत्येक कोने पर का हर एक कमरे में, लेटरिन बाथरूम को छोड़ दें, सबसे लास्ट में जाएंगे लेटरिन बाथरूम में, प्रत्येक कमरे में उस धूनी को दिखाएं। इस प्रकार से धूनी हाथ में लेकर के एक प्लेट में रख लें अंगारे को और उसके ऊपर धूनी डाल दें और उसको लेकर के चारों तरफ घर के प्रत्येक कोने में, प्रत्येक कमरे में, उसके बाद अंतिम समय पर लेटरिन बाथरूम की ओर बाहर से ही धुआं इस प्रकार से कर दें बस। और घर के सारे दरवाजे, मेन दरवाजे को खोल दें, क्योंकि उसको जाने के लिए स्थान भी चाहिए। इन बातों को क्लियर करके बता रहा हूँ। कभी आप बंद कर लें चार तरफ और घुट करके वो एनर्जी भी अंदर रह जाए और वातावरण जो शुद्ध होने जा रहा, नकारात्मक ऊर्जा बाहर की ओर निकलने वाली है, उसको आप स्वयं से रोक दें। फिर बाद में मेरे पास फ़ोन करें, गुरुजी कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो ये परेशानी और बढ़ गई। तो परेशानी ना बढ़ाएं, पहले तो पूरा ब्यौरा समझ लें। यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, किसी प्रकार से मुझसे मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं कहीं छुप करके नहीं बैठता हूँ। यदि मैं व्यस्त नहीं हुआ तो मैं अवश्य आप लोगों से बात करूँगा, आप चाहें वीडियो कॉलिंग करें। मेन दरवाजे को खोल दें, धुएं को बाहर निकलने दें। उसके पश्चात घर में सभी लोग एक स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी लोग अपने स्पर्श करें उस धुएं से शरीर को।
जो मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, जो आपस में अनजाने से ही लड़ाई होती चली जा रही थी, पति पत्नी के रिश्ते संभल नहीं पा रहे थे, कुछ समय पश्चात आप स्वयं देखेंगे हमारे मन बिल्कुल शांत स्थिर होने लगे हैं। और जो प्रेतग्रस्त था, अब उसको आप स्वयं देखेंगे जब मंत्र का आरंभ करेंगे और धूनी लगाएंगे, उसको सामने बैठाएंगे, तो वो एक बार में ही मस्तक को ज़मीन पर रख करके छोड़ करके उसको शरीर को जाना होगा। जैसे ही वो धुआं उसके शरीर में प्रवेश करेगा, उसके शरीर को स्पर्श करेगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ही सारे कार्य होंगे मंत्र आरंभ करते ही। और जो रुका हुआ धन था वो स्वतः ही अपने आप ही कुछ समय पश्चात आगमन करने लगेगा। भिन्न भिन्न विशेष कार्य के लिए मैंने भिन्न भिन्न मंत्रों जो मैंने आरंभ से सिद्ध कर रखे हैं, उन मंत्रों को मैंने एक ऑडियो में ट्रांसफ़र कर दिया है। आप उन ऑडियो को व्हाट्सएप से मंगवा सकते हैं। धुनी जब आप मंगवाएंगे, अपना पूरा नाम, पूरा पिन कोड नंबर, पूरा एड्रेस, मकान नंबर, सब कुछ उसमें लिख करके मेरे पास व्हाट्सएप करेंगे। जहाँ मुझे डायरेक्ट फ़ोन करेंगे उसके बाद व्हाट्सएप करेंगे, तो आपके उसी स्थान पर घर बैठे हुए आपके पास भारत में किसी भी कोने पर हों आपके पास वो सिद्ध धुनी पहुंच जाएगी। ये वरदान महादेव का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे तो जो साधना करी है, मैं तो अपनी साधना तपस्या से आपको जो आशीर्वाद फल होगा वो मैं अवश्य दे सकूँगा, परंतु सारे कार्य को करने के लिए तो महादेव ही सामर्थ्य है, मैं नहीं। महादेव ही आपके स्थान पर सारे कार्यों को कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। बस आवश्यकता है तो आपके एक छोटे से विश्वास की, आपके दृढ़ निश्चय की, और निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो जाएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो इस्तेमाल करके देखेगा उसको अवश्य ही फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कोई मिथ्या वचन नहीं कर रहा हूँ, मैं संसार के सामने बिल्कुल सत्य 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 कह रहा हूँ। बाकी मेरा आशीर्वाद सदा आप लोगों के साथ में है और सदा ही रहेगा। जितने भी मुझसे आप लोगों की सेवा हो सकेगी मैं अवश्य करूँगा। धन्यवाद। भक्तों, ये है सिद्ध धुनी जिसको मैंने सिद्ध करके आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें सारी विधि लिख दी गई है, लिख करके भी दी गई है। यदि फिर भी कोई प्रश्न रह जाता तो आप फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।